उन्हीं की सद्प्रेरणा और पूज्य गुरु जी के पावन संकल्प से गीता ज्ञान यज्ञ का पावन अनुष्ठान आज द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जहां पिछले प्रथम सत्र में हम लोगों ने 7 दिवस के भीतर गीता के सूक्ष्म परिचय और प्रथम अध्याय से 6th अध्याय तक, यद्यपि गीता जैसे शास्त्र को एक दिन में एक अध्याय कह पाना, बता पाना संभव नहीं हो पाता। कई बार हम लोग एक श्लोक की व्याख्या एक 2 3 कक्षाएं करनी पड़ती है, तब जाकर पूरी होती है। लेकिन फिर भी गुरु जी के पावन संकल्प, माता जी के अथक परिश्रम, उद्यम और संपूर्ण पवित्र भावना की व्यवस्था के अनुरूप हम लोग यद किंचित भगवान की ही प्रेरणा से प्राप्त जो विचार है वो गीता माता को आश्रय बनाकर जीवन को कैसे गीता के साथ जोड़ें, जीवन को कैसे अध्यात्म के पथ पर आगे ले चलें, जीवन को कैसे उन्नत दिशा की ओर ले जाने का संकल्प करें, कुछ विचार देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। भगवान के श्री चरणों में पराम्बा भगवती की सन्निधि के इस पवित्र प्रांगण में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज से शुरू होने वाला ये अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक सानंद संपन्न हो, ऐसी पराम्बा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नारायण, गीता अर्थात गोविंद का जो गीत है उसको गीता कहते हैं। जो कृष्ण ने गाया है उसको गीता कहते हैं। गोविंद ने जो गुनगुनाया है उसको गीता कहते हैं। और ये गुनगुनाना, ये गाना एक सामान्य परिस्थिति में नहीं, बल्कि एक विषम और विपरीत परिस्थिति में कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस गीत को गाया है। नारायण, हम और आप भी जीवन में जब थोड़े परेशान होते हैं, थोड़ी विपरीत मन स्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमको गाना आए ना आए लेकिन कुछ गुनगुनाते जरूर। आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, गाना नहीं आता लेकिन फिर भी बिना गाए रहा नहीं जाता। क्या गाता हूं? बोले हमारे जीवन का जो अनुभव होता है उस अनुभव को स्मरण करना भी गीत गाना ही होता है। जरूरी नहीं कि किसी राग, किसी ताल और किसी सुर को माध्यम बनाकर ही गीत गाया जाए, बल्कि जीवन की स्मृतियों की मधुरिम भावना का स्मरण भी गीत ही कहलाता है। क्योंकि गीत जिसको गाने से, जिसको गुनगुनाने से, जिसको स्मरण करने से चित्त शांत होता, चित्त को विश्राम मिलता। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीत गाया
तो उस गीत का नाम रामचरितमानस हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा, मैं इस गीत को गाकर पायो परम विश्राम, मैं इस गीत को गाकर विश्राम की अनुभूति कर रहा हूं, मैं इस गीत को लिखकर आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। ये संसार के लोगों को रिझाने के लिए नहीं गा रहा हूं, बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए मैं गीत को गा रहा हूं। और इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, इस गीत को गाकर मुझे मिलता क्या है? बोले, मेरा मन मेरे परमात्मा के चरणों में जाकर लग जाता है। इसलिए ये दोहे, छंद, चौपाइयां, लोक भाषा में लिखा गया ये अक्षरों का समूह मेरे लिए गीत बन गया। और इसलिए गोस्वामी जी अनुभव करते हैं कि पायो परम विश्राम। मानस को गाकर क्या मिला? बोले विश्राम। इसलिए हमारे और आपके जीवन में भी गीत को गाकर मिलता क्या है? अथवा गा नहीं पाते तो सुनते हैं। आप लोगों ने गीत सुना है? कितने लोगों ने सुना? बोले महाराज, ऐसा कौन होगा कि जो गीत न सुनता हो? जब मन नहीं करता तो कोई गीत लगा लेते हैं, कोई गजल लगा लेते हैं, कोई सुंदर अपनी मनपसंद गाने को बजाता है, गुनगुनाता है। क्यों? क्योंकि गीत में एक तरलता है। ध्यान रखिएगा, गीत में एक ऐसा तरलपन है जो आपके क्लांत, अशांत मन को स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए गोविंद ने जब गीत गाया तो अर्जुन के क्लांत, अशांत मन को भी शांति मिली, क्योंकि अर्जुन ने भी कृष्ण के द्वारा गाए गए गीत को सुना है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप गीत को गाएं अथवा गीत को सुने, दोनों ही अवस्था में गीत आपको शांति देता है, गीत आपके मन को विश्राम देता है। इसलिए जब अवसर मिले तो गाइए और जब अवसर मिले तो सुनिए, लेकिन गाइए और सुनिए जरूर। बोले महाराज राग नहीं आता, एक बड़ी सुंदर बात संभवतः मेहता जी ने किसने कहा, बोले महाराज गीत आता नहीं, राग नहीं आता। बोले मीरा को भी राग नहीं आता था, मीरा राग से नहीं गाती थी, मीरा अनुराग से गाती थी। इसलिए अनुराग से गाया गया गीत भगवान की भक्ति का साधन बन जाता है। उसमें राग है कि नहीं, छंद है कि नहीं, ताल है कि नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या आपके भीतर भगवान को रिझाने का अनुराग है कि नहीं? उस गीत के माध्यम से आप भगवान को रिझाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसा गीत, ऐसा संगीत आपकी भक्ति बन जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि भगवान की स्मृति में गाया गया प्रत्येक शब्द भक्ति बन जाता है, चाहे उसमें राग हो अथवा ना हो। उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य है भगवान श्रीहरि का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाए। अच्छा, आप ध्यान चाहते क्यों हैं? क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। आप संसार में सबका ध्यान अपनी ओर नहीं चाहते। संसार में आप हजारों हजार लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो? कदापि नहीं चाहेंगे। आप चाहते किसको हैं? बोले जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपके चित्त में अनुराग है, उसका ध्यान आपकी
की ओर आकर्षित हो। इसलिए भक्त भी गाता है संसार की दृष्टि, संसार मेरी ओर देखे इसलिए नहीं। आप ये अपनी तीखी सी लग रही है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? हाँ? थोड़ा जिससे प्रेम करते हैं उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, ऐसे ही भक्त भी प्रत्येक अपनी भाव धारणाओं से, भाव भंगिमाओं से भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि चित्त अब उसके बिना कहीं लगता नहीं है। चित्त अब प्रत्येक स्थिति में भगवान को अपनी ओर देखना चाहता है। गीता के पहले अध्याय में थोड़ा सा आप पीछे के विषयों को कनेक्ट करें। गीता का पहला अध्याय, अर्जुन, कोई बोले? अर्जुन विषाद किताब देख के बोला जा सकता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जहां पर अर्जुन के मन में निराशा आ जाती है, अर्जुन के मन में विषाद आ जाता है, अर्जुन के मन में अवसाद आ जाता है। अर्जुन के मन के भीतर जो प्रेरणा है कर्म करने की, वो शिथिल हो जाती है। अच्छा, विषाद का मतलब क्या होता है? अभी एक विचार भाव मन में आ रहा है। विषाद का मतलब ये हो गया कि अब आपको कर्म करने की प्रेरणा समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति का नाम विषाद है। जो व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो क्या कहता है? भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ करने का मन। तात्पर्य, अब उसको कर्म करने की प्रेरणा नहीं रह गई, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे कर्म का कोई औचित्य नहीं रह गया, अथवा मेरे कर्म को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, मेरे द्वारा किए जाने वाले कृत्य को कोई ध्यान नहीं देता। तो जब कोई ध्यान नहीं देता तो मैं कर्म क्यों करूं? आवाज गूंज रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोग को नहीं लगता? आप लोग क्लियर नहीं दे रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कि गूंज रही है, या तो इसकी अच्छा इसके वजह से ठीक। आप लोग को क्लियर सुनाई दे रही है क्वेश्चन? जी, तो जब हमको लगने लगता है कि मेरे कर्म के द्वारा किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति धीरे धीरे ये कोशिश करता है कि फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। तो फिर वो अपने आप को समेटना शुरू कर देता है, अपने आप को बटोरना शुरू कर देता है। अर्जुन भी इसी स्थिति में आ गया है कि कृष्ण मुझे अब कर्म नहीं करना है, अब विषादग्रस्त हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप विषादग्रस्त होंगे, वहीं से क्रांति का बीज स्फुरित होगा। या इसको दूसरी भाषा में कहूंगा, जिस दिन आप संसार से निराश होंगे, जिस दिन संसार आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा, उसी दिन से परमार्थ का पथ आपके लिए प्रशस्त होगा। आप सोचे संसार भी अच्छा लगे और परमार्थ भी अच्छा लगे, तो ये दोनों तो संभव, एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। हसब ठठाई फुलाऊ गालू, एक संग दुई नहीं होई बुआलू। गोस्वामी जी कहते एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। आप लोगों ने बचपन में किया होगा, मुंह के भीतर कुछ खा लिया और मुंह फुला के से कहते हंसो। अच्छा, ये देखो, मुंह फूला भी हो और आप हंस भी रहे हो, दोनों एक ही संभव है? दोनों एक साथ संभव? कोई मुंह फुलाए भी बैठा हो और कोई हंस भी जाए, ये दोनों चीजें एक साथ संभव? हसब ठठाई फुलाऊ तो गालू, या तो आप एक साथ ठहाका लगाकर हंस ही लेंगे,
अथवा गाल फुलाकर बैठे ही रहेंगे। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार मुझे संसार भी अच्छा लगे और परमात्मा भी अच्छे लगे, ये संभव। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके हाथ में दोनों में से एक भी चीज आने वाली नहीं। इसलिए एक काल में एक चीज, एक बार में एक चीज आपके जीवन में हो, और जब अर्जुन को विषाद होता है, उसी विषाद के अंकुरण में परमार्थ का पथ प्रशस्त होता है। विषाद में ही मानो अर्जुन को भगवान के और करीब और निकट ले आया। अगर अर्जुन को विषाद न हुआ होता तो मुझे लगता है कि अर्जुन भगवान के इतने निकट न आता। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति जो भी आपको प्राप्त हो रही है उसमें भगवान का धन्यवाद हो, क्योंकि उस परिस्थिति में आपका कल्याण ही निहित है। उस प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा ने आपके बारे में कुछ मंगल ही सोच रखा होगा। क्योंकि अर्जुन जब विषादग्रस्त होता है, अर्जुन जब थोड़ा मोह ग्रस्त होता है, तब भगवान के और निकट आता है, और परिणाम होता है अर्जुन भगवान का प्रिय से प्रियतम बन जाता है। और भक्ति की यही चरम अवस्था है कि आप अपने प्रेमी के प्रियतर बन जाए, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सन्निकट हो जाए, उसकी अनुभूति एक क्षण के लिए भी आपको दूर होने का एहसास न कराए, यही तो प्रेम है। अर्जुन विषादग्रस्त होता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में उपदेश किया, अर्जुन असल में इस संसार में कोई भी परिस्थिति विषाद का हेतु बन ही नहीं सकती। इस संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसको लेकर जिंदगी भर बैठे रहो और एक परिस्थिति के चलते अपना जीवन बर्बाद करो। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो किसी एक परिस्थिति को जीवन भर लेकर बैठा रहे और उसी परिस्थिति के इर्द गिर्द अपने जीवन को समाप्त कर दे। भगवान कहते हैं यार कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये जीवन जीने का सूत्र जिसने अपना लिया, घटेगी परिस्थितियां, कुछ ना कुछ होगा। अब पता चला कोई एक परिस्थिति आई और उस परिस्थिति को लेकर मैंने अपने पूरे जीवन को उसी के इर्द गिर्द समाप्त कर दिया, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। भगवान कहते हैं असल में अर्जुन, हम और आप जिसके लिए परेशान होते हैं वो कोई भी परिस्थिति असल में परेशान होने योग्य है ही नहीं। और याद रखिएगा, मैंने आपको निवेदन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये श्लोक जरूर याद हुआ होगा। असोचानंद सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासु अगतासुष नाम सोचन्ति पंडिता। जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते अर्जुन। इसलिए हमारे और आपके चित्त में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आपको जीवन भर एक परिस्थिति के इर्द गिर्द रोक कर रखे। ये सूत्र जिसने अपना लिया, क्योंकि परिस्थिति आएगी निश्चित है, कैसी परिस्थिति आएगी ये निश्चित ध्यान रखिए। लोग मिलेंगे ये निश्चित है, लेकिन लोग कैसे मिलेंगे ये निश्चित। परिस्थिति आएगी ये निश्चित है, लेकिन कैसी परिस्थिति आएगी ये निश्चित। तो क्या करूं? बोले उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानों का लक्षण है।
असल में बुद्धिमान वही हैं जो उस परिस्थिति को जैसी आए वैसे सत्कार भाव से स्वीकार कर ले। मेरे जीवन में लोग आएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा संबंध कैसा बन जाएगा इसको मैं निश्चित करके नहीं कह सकता। जीवन के किस मोड़ पर हमें कैसे लोगों से मुलाकात हो जाएगी ये मैं निश्चित करके परिभाषित नहीं कर सकता। एक समय आता है कि मुझे लगता है कि अब तो जीवन बेकार बर्बाद, अब तो कोई इस जीवन में सुख बचा ही नहीं, लेकिन पता चला भगवान की कृपा से कोई ऐसी प्रेरणा आई, कोई एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसने आपके जीवन में उम्मीद की किरण बिखेर दी। अभी तो आप कह रहे थे कि अब तो मेरे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बची ही नहीं जो आपको सुख दे सके। इसलिए निश्चित करके जीवन को किसी एक पैमाने पर आप बांध नहीं सकते हैं। जीवन की जो परिस्थितियां हैं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन कैसी परिस्थिति आएगी ये आप कह नहीं सकते। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी है जो परिस्थिति जैसी आए उसको वैसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। और अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में उपदेश किया। अर्जुन, जीवन में अपने कर्तव्य का थोड़ा थोड़ा पालन करते रहना भी आपको बड़े से बड़े विषाद से बचा लेता है। ये श्लोक याद रखिएगा, अर्थ याद रखिएगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। आपके जीवन का थोड़ा थोड़ा भी कर्तव्य आपको बड़े से बड़े विराट से विराट परिस्थिति से बचाने के लिए समर्थवान है। इसलिए एक और बात, अध्यात्म में किया गया थोड़ा सा भी कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। एक कदम भी आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो वो कदम कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। अगर आपने एक कदम आज आगे बढ़ा दिया है तो कल अध्यात्म के पथ पर जब आप अगला कदम बढ़ाओगे तो वो कदम पहला कदम नहीं होगा, वो वाला कदम होगा जहां से आपने पीछे छोड़ा था। क्योंकि आप जितने कदम आगे बढ़ चुके हो उतना कदम आपका सुरक्षित है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये संसार के किए गए उपकार की तरह नहीं है कि किसी को 100 उपकार कर दो और किसी का एक अहित कर दो। तो संसार का स्वभाव क्या है कि वो 100 उपकार भुलाकर एक अहित को याद रखेगा। लेकिन अध्यात्म, बोले महाराज अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है। यहां अगर आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है तो अगला जब भी आप कदम बढ़ाओगे तो वो कदम उस कदम से आगे ही जाएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं होता। अर्जुन, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। आपने तीसरा अध्याय सुना, तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग, कि हमारे जीवन का जो कर्तव्य है वो प्रत्येक क्षण हमको बोध कराता है कि तुम्हारा जीवन निराश, तुम्हारा जीवन अवसाद और तुम्हारा जीवन को दुख में जीने के लिए नहीं है, बल्कि कर्तव्य कर्म मिला ही तुम्हें इसलिए है कि तुम अपने जीवन को रोज नई ऊंचाई और नई प्रेरणा के साथ जियो, जिससे जीवन एक नव अंकुरण की तरह जी सको। इसलिए हमारे जीवन में कर्म हमको प्राप्त है
और मैंने आपको निवेदन किया था, स्मरण करिएगा, कि कर्म में आपको अधिकार है, फल में आपका अधिकार, जबकि इसके उल्टा हम लोग जानते हैं, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा। ये मान्यता उचित मान्यता नहीं है, बल्कि मान्यता ये बनाओ कि आपका कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणि। तो तीसरे अध्याय को आपने श्रवण किया कर्म योग के रूप में, कि जहां भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म में है, लेकिन धीरे धीरे कर्म में इतने आसक्त ना हो जाएं कि मैं कर्म ही करता जाऊं, उसके बाद उससे निकलने की मेरे पास कोई गुंजाइश न बचे। तो इसलिए चौथा अध्याय आया ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां पर भगवान ने अपने कर्मों को किस प्रकार अर्पित करते हुए कर्म आपकी उपासना बन जाए, कर्म आपकी भक्ति बन जाए, और कर्म ही आपके उत्थान और आपके उद्धार का हेतु बन जाए। कर्म करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्त मत हो जाओ। इसलिए उससे उपराम होकर सन्यासी बनने की एक तरह से भगवान ने राह दिखाई है। और पांचवें अध्याय में आपने पढ़ा कर्म संन्यास योग। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग। और उसके बाद छठा अध्याय आया आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग। इस अध्याय को दोनों नाम से जाना जाता है, आप उसको आत्म संयम कह सकते हैं अथवा ध्यान योग कह सकते हैं। छठे अध्याय के विषय को हम लोगों ने पिछली ज्ञान यज्ञ की वेला में विश्राम दिवस में हम लोगों ने देखा, जहां पर कुछ भी करो लेकिन ध्यान पूर्वक करो, ये आपकी अवेयरनेस आपके कर्म को योगा कर्म कौशलम, आपके कर्म को कुशल बना देगी। अर्थात जीवन को असावधानी पूर्वक मत जियो, जीवन को बेहोशी से मत जियो। जीवन को कैसे जियो? तो कहते हैं जीवन के प्रति संयमित होकर, जीवन को संवेदनशील होकर जियो। अभी कल आज या कल में ही एक सुंदर विचार उनके भीतर आया था कि आपके जीवन में 3 बातें स्मरण रहें। 3 चीजें हैं कि नहीं, मैंने शायद लिखा भी था ग्रुप पे कहीं। सर्वप्रथम आपका जीवन, आप जीवन के प्रति कितने संवेदनशील हैं, जीवन के प्रति कितने जागरूक हैं। अरे वो जीवन क्या, जिस जीवन में चैतन्यता ना हो, वो कर्म क्या जो कर्म बेहोशी में किए जाएं, वो जीवन कैसा, क्या हो रहा है मेरा, जिए जा रहे हैं। प्राय किसी से पूछो और बताओ कैसा, तो बस पूरा जी रहे। अरे भैया ये जीवन जीने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए भगवान ने दिया है। तो जब भी कोई आपसे पूछे तो जी रहे हैं ऐसा नहीं महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है आप जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसे होते चले। अभी आगे के अध्याय में सूत्र आने वाला है। आप जैसा सोचते हैं
वैसा होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल अकाट्य विज्ञान है, अध्यात्म की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी। आपका चिंतन जैसा होगा, आप जैसा सोचोगे, वैसी वृत्तियां, वैसे लोग, वैसी परिस्थितियां और वैसा स्वभाव आपका डेवलप होता चला जाएगा। यदि आप साधक होना चाहते हो तो आपको संसार का चिंतन करना पड़ेगा कि परमात्मा का। बोले महाराज होना तो हम साधक चाहते हैं, लेकिन दिनों रात चित्त में क्या चल रहा है? बोले घर मकान दुकान, इसके अलावा कुछ और सूझता नहीं। तो यदि आपको साधक बनना है, भक्त बनना है, तो आपको क्या सोचना होगा कि मैं भक्त हूं। सर्वप्रथम अध्यात्म की शुरुआत यहां से होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 7वां अध्याय आ रहा है वो बड़ा गंभीर और गूढ़ अध्याय है। जीवन में अध्यात्म की शुरुआत यहां से होती है कि आपके विषय में राय क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज आप अपने आप को क्या मानते हो, क्या मानकर बैठे हो, वहीं से आपके अध्यात्म का प्रारंभ हो। क्या आज आपने अपने आप को जीव मान रखा है, अपने को मनुष्य मान रखा है, अपने को स्त्री मान रखा है, अपने को पुरुष मान रखा है, अपने को गोरा मान रखा है, अपने को काला मान रखा है, छोटा बड़ा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस। आज आपको आपके बारे में आपकी मान्यता क्या है? दोबारा ध्यान रखिएगा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो आपके बारे में सोचता है वो सोचेगा ही, चाहकर भी आप उसकी सोच को बदल। हमारे और आपके जीवन का अधिकांश समय किसमें चला जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो ठीक सोचेंगे, इसलिए हम अपने जीवन को अधिकतर समय उसी में व्यतीत करते रहते हैं कि दूसरे की दृष्टि में मेरी इमेज ठीक बनी रहे। भैया आपका जीवन दूसरे की दृष्टि में इमेज ठीक बनाए रखने के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो आप किस किस के दृष्टि में कैसा बनना चाहोगे, क्योंकि आपके जीवन में कोई एक लोग तो है नहीं, आपके जीवन में न जाने कितने लोग हैं और सबकी अवधारणा आपके बारे में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। और अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता चल जाए, तो आप सच मानो जिस दिन आप ये जानना शुरू कर दोगे उस दिन जीवन जीव। अच्छा, अगर दूसरे के मन को आपको पढ़ने की सामर्थ्य मिल जाए, भगवान न करे, मिलेगी नहीं, वैसे भगवान ने ये अपने हाथ में ले रखा है। आप कल्पना कर सकते हो भाई भाई का, पति पत्नी का, सास बहू का, माँ बेटे का, पड़ोसी पड़ोसी का संबंध कितने दिन चल पाएगा? विचार करो। मुझे लगता है महाराज पति पत्नी के संबंध, भाई भाई के संबंध, अगर आपको ये पता चल जाए पत्नी आपके बारे में क्या सोचती है, पति आपके बारे में क्या सोचता है, बस एक विद्या आपको मिल जाए। इसके लिए कभी परिश्रम मत करना, क्योंकि ये विद्या मिलने वाली, और मिल जाए तो लेना भी मत। कभी कोई चलते फिरते कहे आओ तुम्हें मैं सिद्धि देता हूं, कौन सी? बोले तुम दूसरे के मन की बात को पढ़ लो, तो दूर से क्षमा करना भैया, मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिस दिन से सामर्थ्य मिल गई उस दिन से दूसरा तो जीवन जी लेगा, लेकिन तुम जीवन क्यों? क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं
अगर ये मुझे पता चल जाए तो आप सच मानो एक दिन आप इस जीवन को जी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि लोग बैठे हैं हमारे आमने सामने, लेकिन उनके चित्त में मेरे लिए क्या विचार चल रहा है कि आप ना ही जानो तो ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए दूसरे के बारे में जानने से बेहतर है कि मैंने आपको निवेदन किया, आपके बारे में क्या अवधारणा है इसको निश्चित करो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके लिए बहुत परेशान मत हो, क्योंकि ये अगर आप सोचते रह जाओगे तो जीवन इसी में पूर्ण हो जाएगा। फिर आप अपनी एक व्यक्ति को लेकर इमेज सुधारने में ही जीवन को आहूत कर दोगे। इसलिए आज आप जहां खड़े हो, आज आपके विषय में आपकी मान्यता क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी उपाधि क्या है, उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। आज आपकी अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या मान्यता है, जिस मान्यता को नाम, रूप, उपाधि, जाति इससे हटाकर एक जीव के रूप में विचार करो कि मैं कौन हूं। आज मैं अपने आप को क्या मानता हूं? क्या मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं? बोले महाराज मनुष्य तो कम से कम हूं ही नहीं, मेरा पूरा भरोसा है कि आप मनुष्य हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूं। लेकिन क्या बस केवल मनुष्य होकर ही इस जीवन से संतुष्ट हैं? अर्जुन चुप हो गया है, लेकिन ये है गुरु कृपा। 7वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन भगवान ने स्वयं से अपनी तरफ से बोलना शुरू किया, अपनी तरफ से बताना शुरू किया। अर्जुन, गीता आपके पास होगी, पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पेज नंबर 98। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। मय्यासक्तमना पार्थ। मय्यासक्तमना पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्। इदं वक्ष्याम्यशेषतः। इदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ये श्लोक याद रखिएगा, अर्थ याद रखिएगा, लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु। मनुष्याणां सहस्रेषु। कश्चित् यतति सिद्धये। कश्चित् यतति सिद्धये। यतताम् अभिसिद्धानां। यतताम् अभिसिद्धानां। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः। भूमिरापो नलो वायुः। खं मनो बुद्धिरेव च। मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे। अहंकार इतीयं मे। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम्। प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो। य एदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि
प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः कामोऽस्मि भरतर्षभः। श्री भगवान वाच। अर्जुन ने पूछा नहीं, भगवान बोलना शुरू करते हैं। मेरे भाई बहन, कभी कभी संवाद स्थापित करने के लिए दूसरा बोले इसकी प्रतीक्षा मत करो। संवाद स्थापित करने के लिए कभी आपको पहल करनी पड़े और कभी आपको स्वयं से बोलना पड़े, तो भी अगर आपको लगता है कि इस संवाद से दोनों का हित है, तो संवाद को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जीवन यदि संवाद शून्य हो जाता है तो संवाद शून्य जीवन धीरे धीरे नीरस जीवन हो जाता है। अच्छा बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का अनुभव करता है कि महाराज अब जीवन में कुछ बचा नहीं, जिसके पास संवाद करने के लिए कोई है वो ये कहता है कि जिसके पास संवाद करने के लिए कोई नहीं है वो ये बात कहता है। बताइए, नीरस व्यक्ति कौन है? नीरसता का अनुभव कौन करता है? जिसको लगता है कि मेरे पास संवाद करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए यदि जीवन को आनंदपूर्ण बनाए रखना है अथवा जीवन को गतिमान बनाए रखना है, जीवन को सरल तरल और सहज बनाए रखना है, तो ऐसे जीवन के लिए संवाद अति आवश्यक है। दूसरी भाषा में कहूं, संवाद शून्य जीवन नीरस जीवन होता है। जिसके जीवन से संवाद की शून्यता, जिसके जीवन में संवाद का अभाव होता चला जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति धीरे धीरे उदासीन होने लगता है। और उदासीन व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पागलों की भांति घूमने वाला व्यक्ति भी कई बार उदासीन दिखाई देता है। अब उसको आप ज्ञानी समझने की भूल मत करिएगा। आपके भीतर की उदासीनता किस कारण घटित हुई है, इस पर विचार करिएगा। इस संसार में दो लोग उदासीन रहते हैं। एक वो है जो ज्ञानी है,
एक वो है जो संवाद शून्य व्यक्ति है, दोनों ही उदासीन रहते हैं, लेकिन दोनों ही उदासीनता का जो अनुभव है वो अलग अलग होता है। जो ज्ञान में निष्ठ होकर संसार से उदासीन हो जाते हैं, वो संसार से तो उदासीन होते हैं लेकिन परमात्मा के साथ अनुरक्त होते हैं। लेकिन जो संवाद शून्यता के अभाव में उदासीन होते हैं, उनके जीवन से धीरे धीरे नीरसता, उनके जीवन में धीरे धीरे विषाद प्रभावी होने लगता है। इसलिए जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए, यदि संबंध को हरा भरा बनाए रखने के लिए आपको संवाद की पहल करनी पड़े तो संकोच मत करिएगा। कई बार हम और आप बहुत सारे संबंधों को यूं ही भूल जाते हैं अथवा बहुत सारे संबंधों को यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है कि मैं ही संवाद क्यों करूं जब दूसरा नहीं कर रहा है। इसलिए अर्जुन तो मौन हो गया। भगवान को लगा अच्छा तो एक व्यक्ति मौन हो जाए तो आगे से दूसरा व्यक्ति कितनी देर बोलता रहेगा, क्या बोलेगा। लेकिन यही तो आपका कौशल है कि मौन हुए व्यक्ति को, चुप हुए व्यक्ति को भी आप अपने संवाद के माध्यम से जीवन में गति प्रदान कर दो। अब आप सोचो हम लोगों की स्थिति, सामने 50-100 लोग मौन बैठे हैं, फिर भी संवाद को गतिमान बनाए रखना है। फिर भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितनी देर बैठना है उतनी देर उस संवाद को इस भाव के साथ तरल और सरल बनाए रखना है कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन नीरस ना लगे 1.5 घंटे बैठकर। इसलिए संवाद की जो कुशलता है वो आपके जीवन को उन्नत बनाती है। आपके भीतर संवाद को बढ़ाए रखने की कुशलता है कि नहीं, और अगर न हो तो कृष्ण से सीखिए। अर्जुन मौन हो गया, पहले ही अध्याय में अर्जुन तूष्णी भाव को प्राप्त हो गया। उत्तम तूष्णी बभू अह, आप पढ़ेंगे। अर्जुन तूष्णी भाव में जाकर बैठ गया, लेकिन भगवान ने कहा यार इससे कुछ तो बातचीत करो, नहीं तो बात बनेगी कैसे। भगवान ने अपने तरफ से संवाद स्थापित किया। 6ठे अध्याय में अर्जुन चुप हो गया। भगवान ने कहा कुछ ऐसी बात करो जिससे इसके भीतर बात करने की, संवाद करने की इच्छा जागृत हो। इसलिए दूसरा व्यक्ति पहल करे, ये कई बार हमें हमारे संबंधों को हमसे दूर कर देता है। ये गलती आप मत करिएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में जीवन संवेदना शून्य, नीरस और एकाकी हो जाएगा। और एकाकी जीवन बहुत दिनों तक आपको प्रेरित नहीं करेगा। भगवान ने कहा अर्जुन सुन, तेरे को मैं एक बात बताने वाला हूं। तो देखिए कितनी, मैं चालाकी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कितनी कुशलता से भगवान ने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। श्री भगवान वाच, पहला शब्द क्या कहते हैं अर्जुन, मैया सक्तमना पार्थ, हे पार्थ तेरा मन मुझ में आसक्त है। आप देखो संबंध को, संवाद की चतुराई देखिए, और कृष्ण तो है ही, जीवन को जो गति प्रदान करे वही तो कृष्ण है। जीवन को जो सरलता प्रदान कर दे वही कृष्ण है। ध्यान आकर्षित करते हुए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैया सक्त मनाह पार्थ, पहला श्लोक, तेरा मन अर्जुन मुझ में आसक्त है। अब ऐसा आप बोल दे तो किसी का मन आसक्त हो ना हो उसको सोचना पड़ेगा। आपका ध्यान गया कि नहीं, तुम मुझे अच्छे लगते हो ये कहना और तुम मुझे पसंद करने लग गए हो ये कहना, दोनों में अंतर है कि नहीं।
बात दोनों में संबंध के मधुरता की है, लेकिन जब आप ये कहते हो कि तुम्हारा मन मुझ में अनुरक्त हो गया है क्या, तो सामने वाले का मन यदि थोड़ा 19-20 भी होगा तो भी विचार, अब मना करे तो कैसे करे भला? अगर अर्जुन का ध्यान उधर ना भी होगा तो भी जब भगवान कह रहे हैं कि तेरा मन मुझ में आसक्त है, तो अर्जुन मना करेगा क्या? नहीं नहीं, मुझ में आसक्त, मेरा मन तुझ में आसक्त, ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया और असंशयं समग्रं माम् यथा ध्यास्यति तच्छृणु। अर्जुन, तेरा मन मुझ में लगा हुआ है, अनन्य प्रेम है, मेरे साथ तेरा मन जुड़ा हुआ है। और सुन, तू जो अनन्य भाव से, अनासक्ति भाव से मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, ऐसे लगे हुए मन को मैं वो सब कुछ बता देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, वही संबंध मधुर बनता है जहां दोनों का मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ से संबंध का निर्वहन बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। जब कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही कि तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है, तो अर्जुन ने अपने मन को लगा हुआ है ये दिखाया, भगवान को ये एहसास कराया, हाँ कृष्ण, मेरा मन तुम्हें छोड़कर कभी और कहीं जाता। और जब ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति कृष्ण को हुई, तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं तुझको ऐसी बात बताऊंगा जिससे तेरे मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। इस गीता को ना अध्यात्म और व्यवहार दोनों के साथ जोड़कर देखिएगा। आप किसी के साथ संबंध को इतनी घनिष्ठता के साथ निर्वहन करो कि चाहकर भी कोई व्यक्ति आपसे दूर आपको भुला न पाए, आपको छोड़ न पाए। ये व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति गीता को व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़कर देखता है तो ये सूत्र क्या संदेश देता है कि मन का जुड़ाव ऐसा हो जिस मन के भीतर एक दूसरे को लेकर कोई संदेह और जिस संबंध में संदेह होगा वो संबंध बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहने वाला है। इसलिए जिस संबंध को आप जीना चाहते हो, जिस संबंध को जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हो, सबसे पहला काम करो उस संबंध के साथ संदेह को समाप्त करो, संदेह दूर कर दो। असंशय, जिस संबंध में संशय आया वो संबंध विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, संशय रहित ज्ञान को तू जानेगा और मैं तुझको बताने जा रहा हूं। सुनो, और क्या बताऊंगा, बड़ी अद्भुत बात है। इसको कहते हैं गुरु। मैं कई बार आप लोगों को निवेदन करता हूं, किसी वेश का, किसी वस्त्र का, किसी पद का नाम गुरु नहीं है, बल्कि करुणा की मूर्ति का नाम गुरु है। कृपा की साकार मूर्ति को देखना है तो उस मूर्ति का नाम गुरु है। अर्जुन पूछता नहीं है, और आप देखिए कोई यहां अर्जुन के मन में भाव नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। केवल अर्जुन तुझे ज्ञान ही नहीं बताऊंगा, बल्कि वो विज्ञान भी बताऊंगा
जिस ज्ञान के सहित विज्ञान को जानकर तुझे फिर कुछ जानने की जरूरत, उपनिषद यही तो कहता है, इस संसार में कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। कृपा करके गुरुदेव वो बताओ, जिसको पा लेने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती। संसार नाम ही उसी का है जो जितना मिले उतने ही अधूरेपन का एहसास कराए, उसका नाम संसार। ध्यान रखिएगा, संसार जितना जितना मिलता जाएगा उतना उतना अधूरेपन का एहसास कराता चला जाएगा। लेकिन परमार्थ वो है, जितना जितना मिलता चला जाएगा उतने उतने में आपको संपूर्णता की अनुभूति कराता चले जाएगा। इसी का नाम अध्यात्म है। जितना मिलेगा उतने में आपको अधूरापन नहीं बल्कि संपूर्णता का एहसास कराएगा, और संसार जितना मिलता चला जाएगा उतना ही आधेपन का, अधूरेपन का, कमी का एहसास कराए, उस वस्तु का नाम संसार। अब आप विचार करके देखो, संसार के संबंधी आपको मिलते हैं तो आपको संपूर्णता का एहसास कराते हैं कि अधूरेपन का, और गुरु आपको मिलते हैं तो आपको अधूरेपन का एहसास कराते हैं कि संपूर्णता का। कितना स्पष्ट अंतर है। संसार का कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो मिलने के बाद आपको अधूरेपन का ही एहसास कराएगा। उसका मिलना भी अधूरा और दूर जाना तो अधूरा है ही, लेकिन गुरु बोले मिलकर भी संपूर्णता और दूर रहे तो भी आपको पूर्णता का एहसास कराए। ऐसी मूर्ति का नाम गुरु है। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद नेह माने का मालूम है, थोड़ा सा। आप लोग शादी ब्याहों के कार्य में पढ़ते ना, भेज देता हूं तुम्हें नेह निमंत्रण, ऐसे कुछ लिखते ना, प्रियवर तुम्हें बुलाने को आना भूल न जाना, और ऐसे कुछ लिखते हैं। आप लोग पढ़ लेते लेकिन अर्थ कभी समझते नहीं है। नेह का तात्पर्य होता है थोड़ा सा। इसलिए अर्जुन यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोन्य, जिसको जानने के बाद थोड़ा सा भी संशय, थोड़ा सा भी भ्रम, थोड़ा सा भी संदेह न बचे, उसी का नाम अध्यात्म है। और जितना भी जान लो, सब जानने के बाद अधूरापन बना रहे, उसी का नाम संसार है। बस थोड़े थोड़े अंतर के साथ आप अंतर करना सीख जाएंगे। संसार का ज्ञान कितना भी सीख लो मेरे भाई बहन, आपको ये एहसास कराता रहेगा कि, और यहां अध्यात्म में एक ग्रंथ पढ़ लो, एक प्रवचन सुन लो, गीता का एक अध्याय सुन लो, उस गीता का एक अध्याय भी आपको संपूर्णता का एहसास करा देगा। गीता के एक अध्याय का भी अर्थ यदि उतर जाए तो समझ लो पूरा अध्यात्म आपके भीतर आत्मसात हो गया। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जिसको जान लेने के बाद किंचित भी कुछ जानने की इच्छा न बचे, ऐसा ज्ञान विज्ञान के सहित मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? जो हम सुनते हैं इसका नाम ज्ञान है, शब्द राशि का नाम ज्ञान है, डेटा कलेक्ट कर लेने का नाम ज्ञान है। बड़ी मोटी मोटी भाषा में कह रहा हूं, लेकिन वो ज्ञान आपका अपना बन जाए उसको विज्ञान कहते हैं। जिस दिन कृष्ण मंदिर में बांसुरी बजाते हुए
आपको जब तक दिखाई दे रहे हैं तब तक उस मूर्ति में कृष्ण का बोध ये ज्ञान है, लेकिन जिस दिन मंदिर के कृष्ण मुरली बजाते हुए आपको आपके भीतर में एहसास होने लगे, वही ज्ञान से विज्ञान होने लगे। पत्थर में अभी तक केवल भगवान दिखाई देते हैं, ये सुनकर पढ़कर सीख लिया है, जान लिया है, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा है, ये ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को चित्त के भीतर आत्मसात करके मेरा अपना निज अनुभव बन जाए। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव पराम्बा भगवती को कहते हैं उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये दूसरे किसी का अनुभव नहीं बता रहा हूं, सुन के नहीं बता रहा हूं, पढ़ के नहीं बता रहा हूं। मेरे भाई बहन, इस संसार में कहा बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन वो कहा गया, लिखा गया, बोला गया, क्या मेरा अपना अनुभव बना कि नहीं? ये जो अभी तक कहा गया, लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, बोला गया, ये ज्ञान है। लेकिन ये सब जिस दिन उसका एकांश भी मेरा बन गया, ये विज्ञान है। भगवती उमा को कहते हैं भगवान शिव कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैंने ये अनुभव करके देखा है, पढ़ के नहीं देखा, सुन के नहीं देखा। हाँ, पढ़ा सुना मेरे को सहायता कर सकता है, सहयोग कर सकता है, लेकिन अनुभव तो मेरा अपना ही होगा। पढ़ के आप जान सकते हो कि मिश्री तीखी होती है ना? सही कहा ना? कितनी सावधानी से आप लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जो आप कह रहे हैं सब ठीक, मिश्री तीखी होती है ना? सबने हाँ बोला, हाँ बिल्कुल। पढ़ के आप जान सकते हो कि मिश्री तीखी है कि मीठी है, मीठी है। लेकिन मिश्री का स्वाद पढ़कर सुनकर मीठापन का एहसास होगा। एक चुटकी मिश्री खाकर जो एहसास होगा, वो लाख कोई पढ़ाए सुनाए, अब सब बेकार है। अब कोई कितना भी कहे नहीं मिश्री तीखी होती है, तीखी होती है, तीखी होती है, दुनिया के शास्त्र भरे पड़े हो मिश्री तीखी होती है, लेकिन आपने मिश्री को खाके मीठे का एहसास कर लिया है, तो आपको कोई भी ज्ञान आपके संदेह में, आपके ज्ञान को संदेह से नहीं भर सकता, क्योंकि अब आपका अपना अनुभव हो गया है कि मिश्री मीठी होती है। लाख कोई कहे कि अब मेरी बात मान लो, मिश्री मीठी नहीं होती है, आप कहोगे भैया बड़े ज्ञानी हो गए तो अपने लिए हो गए,
लेकिन ये मेरा अनुभव है। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों को संसार में मिलते हैं। महाराज प्रवचन करना बड़ा आसान है, आप जो कहते हैं, एक दिन जरा जीवन जीकर देखो तो समझ में आएगा कि गृहस्थ का एक दिन, एक दिन किसी ने मैसेज किया, कभी फोन किया, एक दिन आप मेरा रोल निर्वाहन करके देखो तो समझ में आएगा कि जीवन कितना कठिन है। आप लोग बोलते हैं, मैंने कहा हमें रोल में जाना ही क्यों, जिससे भगवान ने बचा लिया है। पता नहीं, एक माता जी थी, बड़े गुस्से में थी, कुछ हो गया होगा। कई बार लोग इतना आत्मीयता हो जाती है कि अपना गुस्सा के बाद हम लोग उनमें बिगाड़ देते हैं। ठीक है भाई, वो भी अच्छी बात है, तो हम लोग उसको भी बड़ी धैर्यपूर्वक सुनते हैं। अपने हृदय को कई बार हम लोग खूब बना लेते हैं, जो भी लाओ डालते जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो। बड़ी फोन उठाते एकदम, आपको हुआ क्या, 2-3 मिनट तो पहले उन्होंने बोल डाला, सुनने को तैयार ही नहीं। जब 3-4 मिनट बाद की बात खत्म हुई, मैंने कहा माता, मुझे आपके रोल में आना ही क्योंकि मुझे एहसास करना, भगवान ने सबको अपने अपने रोल दिए। अब उनका एहसास क्या है, उनका अनुभव क्या है। अब लाख उनको ज्ञान की ज्ञान दो, लेकिन वो सब व्यर्थ है, क्योंकि उनकी अनुभूति। इसी प्रकार प्रत्येक शास्त्र आपको इस बात का अनुभव करा रहे हैं कि आप कौन हो। बात जहां से प्रारंभ हुई थी वहीं पर चलेगा। ये ज्ञान विज्ञान भगवान क्या दे रहे हैं? अर्जुन, आज तुम अपनी दृष्टि में अपने आप को क्या मानते हो? क्या तुमने अपने आप को योद्धा मान रखा है कि केवल किसी का भाई, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ मान रखा है? ध्यान रखना, पहले अध्याय के साथ कनेक्ट करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। यदि तो तुमने अपने आप को योद्धा मान रखा है तो तुम्हें मोह करने का कोई औचित्य नहीं बनता, फिर तो तुम्हारे लिए युद्ध ही एकमात्र समाधान है। लेकिन ये तुमने अपने आप को किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का भाई, किसी का साला, किसी का संबंधी मान रखा है, तो मोह तो होगा ही होगा। इसलिए तुम्हें ऐसा ज्ञान होगा अर्जुन, जिस ज्ञान को अनुभव करके, विज्ञान को जानकर तुम्हारे जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन इतना आसान है? आसान नहीं। इस श्लोक को आप लोग कृपया याद कर लीजिएगा। अच्छा, श्लोक न याद हो तो अर्थ याद कर लीजिएगा। अर्थ न याद हो तो अपनी अपनी गीता में अंडरलाइन कर लीजिए और कभी कभी पढ़ लिया करिए। ये भी एक काम मान के पढ़ लिया करिए। आप लोग के घर में गीता है, लेकिन आप सब लोग चले आते हाथ ऐसे खाली, इतना वजन कौन ढोकर लेकर आए? यहाँ तो माता जी ने, गुरु जी ने गीता की व्यवस्था की ही होगी, तो लेकर क्यों आना? अपना ग्रंथ अपना ही होता है, ध्यान रखिएगा। इस गीता को किसी दूसरे की किताब मत मानो, अपनी एक धरोहर मानो। जैसे आप चेकबुक ऐसे छोड़ के चले जाते हैं क्या? हाँ, बोले महाराज एक पन्ना इधर से उधर हो जाए तो क्या से क्या हो जाए। ऐसे ही ये हजारों हजार चेकबुक से भी ज्यादा कीमती है गीता का एक श्लोक। इसको भी यूं ही व्यर्थ नहीं तो कुछ लोग अभी उठेंगे आरती में, कहीं जहां बैठे ना वहीं छोड़ दो, पैर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कोई ध्यान ही नहीं, आदर के साथ। इसलिए अपनी अपनी गीता में अपना अपना अर्थ, अपनी अपनी अंडरलाइन निशान लगा के रखिए, क्योंकि आपको याद होगा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई की है, पास हुए कि नहीं? बोले महाराज आपको क्या मालूम, पीएचडी करके बैठे हुए हैं। तो अपनी बुक्स क्या करते थे? अंडरलाइन करके रखते थे नहीं? और आपकी किताब में आपका अंडरलाइन किया हुआ आपको ही मतलब रहता था, किसी दूसरे को? अगर आप उसको पढ़ने को दे देते थे तो VVIP या मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा आप लिख देते ना पैराग्राफ के आगे,
सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अलग अलग होते हैं, वैसे ही आपके श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग होंगे, किसी और के लिए। इसलिए इसको थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने ग्रंथ को अपने अपने पास सुरक्षित रखिए और इस श्लोक को मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भैया ये अध्यात्म में संख्या का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अध्यात्म भीड़ का हिस्सा नहीं है, इसलिए कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाले लोगों में कितने लोगों ने इसको धारण किया महत्वपूर्ण ये है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अच्छा एक बात बताइए, अर्जुन को भगवान ने गीता, कृष्ण ने गीता अकेले अर्जुन को सुनाई कि 1000 लोगों की भीड़ को सुनाई? अर्जुन अकेला श्रोता है। ज्ञान का आदान प्रदान भीड़ को नहीं होता, भीड़ को केवल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ज्ञान तो 1 to 1 होता है। गुरु और शिष्य के हृदय का जब एक दूसरे के से तार जुड़ता है तो ज्ञान उसी समय एक दूसरे के साथ होता है। अर्जुन ने कृष्ण के साथ अकेले संबंध बनाया और गीता हजारों हजार योद्धाओं में कितने को मिली? एकमात्र अर्जुन को मिली। भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों हजार मनुष्यों में अर्जुन कोई एक इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में कोई एक मुझ तक पहुंचता है और मुझ में भी पहुंचने वालों में कोई बिरला ही मेरे को यथार्थ रूप में जानता है। ये समाज का नहीं, समष्टि का नहीं, ये व्यष्टि का हिस्सा है। इसलिए ज्ञान समष्टि को नहीं, व्यष्टि को होता है, ये सूत्र याद रखिएगा। उपदेश करने के बाद सभी को ज्ञान हो जाएगा ये जरूरी? ज्ञान तो किसी एक को ही होता है मेरे भाई बहन। स्मरण करिएगा, भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी है। भगवान कृष्ण की सुंदर कथा का स्मरण गौकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी सहित सभी ग्रामवासियों के लिए कथा की। कथा याद आ गई? लेकिन मुक्त कितने लोग हुए थे? पूरे गांव के लोग कि खाली धुंधुकारी? खाली धुंधुकारी मुक्त हुआ। गांव वालों ने कहा भैया कथा तो हम सबने सुनी, मुक्त केवल धुंधुकारी हुए। गौकर्ण कहते हैं कथा सुनी सबने जरूर, लेकिन धारण सबने जिसने धारण किया वो मुक्त हुआ। इसलिए ये कथा भी, गीता का ज्ञान भी अर्जुन हजारों हजार में बिरला कोई एक इसको धारण कर पाता है। इसलिए लोग कितने आए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग तो सच बताऊं, अकेले व्यक्ति को भी गीता सुनाए। कभी कभी क्लास में एक व्यक्ति होता है तो भी गीता सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि गीता भीड़ के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए। और अगर एक व्यक्ति के हृदय में भी ये गीता उतर गई ना मेरे भाई बहन, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, किसी का और हो
अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की प्रकृति है, मेरी दो प्रकृति है। एक प्रकृति का नाम है परा और एक प्रकृति का नाम है अपरा। ये जो संसार है ये अपरा प्रकृति है। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। ये प्रकृति अष्ट प्रकार की अष्टधा प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति है, जिसमें पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु बोले और आकाश। इसको सरल भाषा में याद करके छिद जल पावक गगन समीरा। ये पंच प्रकार के जो भूत हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो मन, उसके बाद बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, ये परमात्मा की है। और एक प्रकृति है जिसको कहते हैं जीव प्रकृति। अपरे वितस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो य एदम धार्यते जगत। और जो ये चेतन जीव प्रकृति है, ये परमात्मा की परा प्रकृति है। तो याद रखिए, भगवान की दो प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति 8 प्रकार की, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। और एक है परा प्रकृति जिसे कहते हैं जीव, अर्थात ये जो चैतन्य है, जिसने इसको धारण कर रखा है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा। और नारायण भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो अष्टधा प्रकृति है और परा प्रकृति है, ये दोनों भी मेरे बिना व्यर्थ है। कैसे? ये आप माला देख रहे हैं, ये माला आप सभी ने देखी होगी। ये माला एक है कि अनेक है? एक है, लेकिन इस एक माला को बांधकर अलग अलग फूलों को किसी ने बांध रखा है कि नहीं? उसका नाम क्या है? धागा, सुतली। आपको सुतली दिखाई दे रही है, धागा दिखाई दे रहा है कि फूल दिखाई दे रहा है? अच्छा, अगर इस फूल को, माला को तोड़कर मैं धागे को निकाल दूं तो यहां पर क्या बचेगा? माला की फूल। ये क्या माला फिर माला रह जाएगी? इस फूल को माला बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? धागा। लेकिन वो धागा दिखाई, भगवान, बस इतना समझ में आ जाए, जो लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता, दिखाओ भगवान को, तो उसके लिए बस इतना ही है, तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बिना भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत यत् किंचित अस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे ये विभिन्न प्रकार की जो मणियां हैं, इस मणियों को माला के रूप में पिरोकर धागे ने अपने अस्तित्व को छिपाकर मणि को बाहर प्रकट कर दिया और अपने आप को छिपा लिया। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही दोनों प्रकृतियों के माध्यम से मैं ही प्रकट हो रहा हूं, लेकिन वो दोनों जो प्रकृति हैं, परा और अपरा प्रकृति, उनके भीतर मैं ही स्थित हूं। मेरे बिना ये दोनों प्रकृति स्थित नहीं रह सकते।
अगर धागे को अलग कर दिया जाए तो माला माला न बचेगा, ये बिखर कर टूट जाएगा। वैसे ही प्रकृति से परमात्मा को अलग कर दिया जाए तो ये प्रकृति नहीं बचेगी। कृष्ण कहते हैं मैं ही हर जगह व्याप्त हूं। श्लोक नंबर 9 देखिए, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चात्म विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चात्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं गंध हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, संपूर्ण भूतों का मैं जीवन हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। नारायण, पृथ्वी में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। कभी आपने कमरे में रूम फ्रेशनर, गुलाब, चमेली, चंपा, बेला, इन खुशबुओं के अतिरिक्त पृथ्वी की खुशबू को अनुभव किया कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने पृथ्वी की वास्तविक गंध को अनुभव किया? आपको मालूम है, आपके जितने भी कमरे में डाले जाने वाले कृत्रिम ये इत्र हैं, सुगंधी हैं, उन सब सुगंधियों के ऊपर श्रेष्ठ सुगंधी पृथ्वी की है। पृथ्वी में एक विशेष प्रकार की गंध है। दर्शन की परिभाषा है, पृथ्वी की परिभाषा है गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? बोले जो गंधवती है, जिसमें सुगंध है, उसको पृथ्वी कहते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग तो खैर बड़े लोग हैं, तो सभी लोग टाइल्स मार्बल में रहने वाले हैं, तो आपको मिट्टी की गंध कहां पता चलेगी? लेकिन गांव में कभी आप जाएं या जहां पे मिट्टी है, और इस समय तो बड़ी ठंडी का समय चल रहा है, ये भी आपको मालूम है कितना ठंड पड़ रही है, खराब ठंड हो रही है। इस समय पानी छूने में भी डर लगता है। हाँ, पानी छूने में डर लग रहा है ना? बोले महाराज हाँ, जिसका एक ही फ्लोर का घर हो, प्लास्टिक की टंकी हो, दोपहर के 12 बजे कदाचित उसको नहाना पड़े, तो बिना गीजर के भी वो महाराज अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? बोले महाराज आपको कैसे अनुभव है? बोले मेरा भी अनुभव है, कभी कभी हम लोग हमारा भी हो जाता है कि महाराज उतना गर्म पानी तो गीजर में नहीं निकलेगा। और अभी सायंकाल हम लोग छोटे छोटे थे, तो शाम को बाबा जी लोगों को, बाबा हमारे जो पिताजी के पिताजी थे, हम लोग को एक काम में जरूर लगा देते थे। उस समय पाइप वाइप तो नहीं होती थी, बाल्टी भर भर के हम सबका काम क्या रहता था, द्वार पे पानी छिड़को। बाल्टी भर भर के द्वारा द्वार पे पानी छिड़का जा रहा है शाम को। पानी छिड़कने में तो मेहनत लगती थी, लेकिन पानी छिड़क के जब हाथ पैर धो के चारपाई पे बैठते थे ना, तो जो सुकून, और उस समय मुझे ये पता, उस समय तो वो काम बड़ा भारी लगता था, लेकिन उस समय उस पृथ्वी से निकलने वाली जो भीनी सुगंध होती थी, आपको जो आनंद देती थी, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अनुभव किया है वो समझ सकते हैं। अभी सायंकाल पानी आप पृथ्वी में डालिए और पृथ्वी से एक ऐसी जो भीनी सी सुगंध निकलती है, उस सुगंध का नाम पृथ्वी है, मिट्टी का नाम सुगंध नहीं है, वो पृथ्वी नहीं, ध्यान रखिएगा। हमारे शास्त्र मिट्टी को पृथ्वी नहीं कहते। पृथ्वी की परिभाषा देते हुए क्या बोलते हैं? गंधवती पृथ्वी। यदि पृथ्वी में गंध नहीं है तो पृथ्वी कैसा पैमाना कसा गया? ये न्याय की परिभाषा है, न्याय दर्शन।
तो नारायण भगवान कहते हैं पृथ्वी की गंध में हूं, जल के भीतर की स्निग्धता में हूं, अग्नि की उष्णता में हूं, बलवानों का बल में हूं, और कामियों में जो काम है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मैं कामी, काम सभी के भीतर है। लेकिन काम का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष के प्रति होने वाले आकर्षण को ही काम नहीं कहते, बल्कि हमारे भीतर उठने वाली प्रत्येक इच्छा को काम कहते हैं। लेकिन जब हम काम कहते हैं तो हमारा और आपका मन केवल एक ही जगह जाकर टिक जाता है। काम माने वासना ना, आपके भीतर की प्रत्येक इच्छा आपकी कामना है। इसलिए भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। प्रत्येक मनुष्य के भीतर रहने वाला बल में हूं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर का काम में हूं। लेकिन काम कैसा? जो काम राग से रहित हो, जो काम धर्म के विपरीत न हो, ऐसा काम है। जो भोग संतानोत्पत्ति के लिए हो, प्रजा के बढ़ाने के लिए हो, वो भोग भोग नहीं कहलाता, क्योंकि वो धर्म के विपरीत नहीं है, तो धर्म के अनुरूप है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ मान्यता दी गई। क्यों? क्योंकि उसने प्रजापति के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी, श्लोक नंबर 14, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। हे अर्जुन, यहां पर जो मेरी माया है ना, बड़ी ठगनी है। माया बड़ी ठगनी हम जाने। महाराज, ये माया आपको बहुत ठगती है, आपको प्रलोभन देकर आपसे बहुत कुछ छीन ले जाती है। इसलिए इन संसार की मायावियों से जरा बच के रहना। ये संसार आपको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपको अपने पर संयम करके बचे रहना है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो बोले महाराज, मेरी माया बड़ी दुर्गम है, दुस्तर है, इसे पार पाना कठिन है। तो क्या करें? ये कभी पार नहीं करेगी? बोले नहीं करेगी। जिसकी है उसी की सुनती है। वो एक कहावत है ना, जिसकी बंदरिया उसी से नाचे, ऐसा कुछ। हाँ, जिसकी बंदरिया उसी से नाचे। बोले महाराज, ये माया भी उसी की बंदरिया है। तो जो मायापति है, माया की शरण ले लो। बोले नहीं नहीं, माया की शरण लोगे आपको बंदर की तरह नचाती रहेगी। फिर क्या करें? बोले माया भी जिसके इशारे पर नाचती है, ऐसे मायापति की शरण ले लो, फिर माया कभी आपका कुछ बिगाड़। मामेव ये प्रपद्यन्ते, कितना बड़ा आश्वासन है मालूम है? एक कागज के टुकड़े पे भारत सरकार आपको लिख के क्या देती है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यही लिखती है। कागज के टुकड़े से यदि कुछ नहीं है, लेकिन उनका एक वचन मोहर लग के सादे कागज पर कुछ डिजाइन बनाकर, कुछ आकृति बनाकर
भारत सरकार अपनी मोहर लगा देती है तो वो कागज का टुकड़ा न रहकर एक अमूल्य संपत्ति बन जाता है। बस इतना ही लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मेरे भाई बहन, भगवान हमारे सबसे बड़े सरकार भी तो यही वचन अदा करने को लिखकर दे रहे हैं। आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सफेद कागज पर कोई 2-4 अमाउंट लिख के साइन करके दे दे आप, चलो कुछ तो है हमारे पास। भगवान ने इतना बड़ा शास्त्र आपको लिखकर अपनी साइन करके दिया है, हमको आपको भरोसा। भगवान क्या कह रहे हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, सीना ठोक कर कहो कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, जोर देकर भगवान कहते हैं जो मेरी शरण आता है अर्जुन, वो इस माया से पार हो जाता है। ये माया उसका कुछ बिगाड़। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया कृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान थोड़े हम लोग पर नाराज होते हैं। मुझे बताओ इस संसार में कितने मूढ़ लोग हैं जो मुझे छोड़कर माया के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, संसार में आप उसको पागल नहीं कहते। जो आपको प्रेम करे उसको प्रेम न करके है, जो आपको प्रेम न करे उसके पीछे भागना है मूर्खता, नहीं तो क्या है। लेकिन इस संसार का नियम यही है, जिसको हम प्रेम करते हैं। अब कल की कथा में अगर स्मरण ना तो भरतरी वाली कथा याद है ना आपको? तो एक नर्तकी ने फल दिया, याद आ गई होगी। उसने राजा को दिया, राजा ने मंत्री को दिया, मंत्री ने उसको दिया, वहां से फिर वो लौट फिरकर राजा के पास आई। भगवान कहते बताओ, मेरे रहते संसार के पीछे भागते हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। इस संसार के पीछे क्यों भागते हो? लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, जिनका माया ने ज्ञान अपहृत कर लिया है, कितनी सुंदर भाव बात है 15वें श्लोक की नीचे की लाइन, माया भृतक ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जिनके चित्त को माया ने अपहृत कर लिया है, जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वो लोग संसार के पीछे भागते रहते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हम 4 प्रकार के नाम ले रहे हैं। आप अपने को कहां रखते हो आप देख लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त माने दुखी, अर्थार्थी माने जिसको कुछ चाहिए, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। अच्छा, आप अपने को किस कोटि में रखते हो? बताना मत, अंदर ही अंदर सोच लेना। आप कथा सुनने आते हो, मंदिर दर्शन करने आते हो, गुरु जी के पैर छूते हो, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद किस भाव से? अधिक से अधिक इस संसार में 2 ही लोगों की संख्या है। या तो लोग अपना दुख दूर करने आते हैं, या तो कुछ नहीं है तो मांगने आते हैं, या तो आर्त हैं या फिर अर्थार्थी। जिज्ञासु तो कुछ धीरे धीरे सत्संग करते करते कुछ भक्त जिज्ञासु बन जाते हैं। एक महाराज बेटा दे दो, फिर शादी दे दो, फिर नौकरी दे दो, पोता भी दे दो, पोते की पढ़ाई भी दे दो, अब एक अच्छी सी बहू भी दे दो। संसार घूम फिर के बोले भैया दुनिया के लिए मांगते हो, कभी अपने लिए भी तो मांगो कि प्रभु गुरुदेव मुझे भक्ति दे दो, कभी ये भी मांग लो मेरे भाई। हमेशा मांगने मत आया करो, कभी कभी प्रभु को प्रभु से भी मांग लिया करो। हमारी आपकी आदत का पता क्या है?
हम प्रभु से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रभु से प्रभु को नहीं मांगते। मांगना हो तो मनु शत्रुपा जैसा मांगो, चाहो तुम्हें समान सुत। मनु शत्रुपा ने यह तब किया, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए। कैसा? बोले चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान कहते मेरे जैसा पुत्र मैं दूसरा कहां ढूंढने जाऊं, चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूं। मांगना हो ऐसा कुछ मांगो, भगवान से भगवान को मांगा जाए, इससे बेहतर और कोई मांग। गुरु से गुरु को ही मांग लिया जाए। दो कथाएं याद आ रही हैं, याद रहा तो मैं दोनों कथाएं आपको कल सुनाऊंगा, समय हो रहा है। एक राजा था, उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया। कल प्रातःकाल 9 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक इस राज्य में एक बाजार लगने वाली है और हमारी प्रजा को एक ऑफर है, एक छूट है कि वो आए और इस बाजार से एक कोई चीज फ्री में ले जाए। अब फ्री का मान महाराज एक पर एक फ्री। देखो लाइन लग जाती, जरूरत ना हो तो भी खरीद लेते हैं। एक पर एक फ्री, एक पर एक छूट। पूरे लोग दौड़ पड़े और महाराज ऐसी कोई चीज नहीं जो बाजार में नहीं थी। लोग आते घूमते और एक चीज उठाते ले जाते। कोई साड़ी ले जा रहा है, कोई खाने का सामान ले जा रहा है, कोई वाहन ले जा रहा है, कोई हाथी घोड़ा, जो आपको ले जाना है, गाड़ी मोटर सब ले जाओ, लेकिन एक चीज बस, सब ये है। और महाराज राजा भी अपने कुछ मंत्रियों के साथ बाजार के बाहर कुर्सी डाले बैठा हुआ देख रहा है नजारा, आनंद ले रहा है। 5 बजने में कुछ ही समय बाकी है, बाजार बंद होने वाली है। तब तक एक नवयुवती कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ बाजार में प्रवेश करती है। इस छोर से उस छोर तक चारों तरफ घूम कर देखती है और खाली हाथ बाजार से बाहर जाने लगती है। तब तक राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी है। ये कन्या खाली हाथ जा रही, ऐसी कौन सी चीज है जो इस बाजार में, पता करो। मंत्री को भेजा गया, कन्या को बुलाया गया, पूछा गया तुम्हारी कोई ऐसी पसंद की चीज नहीं है जो तुम ले सको, यहां से खाली क्यों जा रही हो? कन्या ने कहा नहीं, एक चीज मुझे पसंद है, तो मुझे मिलेगी क्या? राजा ने कहा मैं तो वचन देता हूं, यहां से कोई एक चीज जो भी तुम्हें ले जाना है मांग लो, तुमको मिलेगा, इसीलिए तुम्हें ये बाजार लगवाई है। नारायण कन्या ने कहा फिर राजा से विचार कर लो, वचन दे दो, मिलेगा। राजा ने कहा मैं वचन देता हूं, कोई एक चीज जो मांगोगी, जिस पर हाथ रख दोगी वो तुम्हारा हो जाएगा। कन्या ने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बोले राजन इस बाजार में जितनी भी चीजें हैं उन बाजार की चीजें मुझे नहीं पसंद, इस बाजार को लगाने वाले आप मुझे पसंद हो, आप मुझे चाहिए। राजा अवाक रह गया, बोले ऐसी तुमने मांग क्यों की? बोले महाराज आज मेरी पसंद कोई चीज है, कल पसंद मेरी बदल जाएगी, कोई दूसरी हो जाएगी, फिर तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि शर्त क्या है, इस बाजार से एक ही सामान मिलेगा, लेकिन इस बाजार को लगाने वाला राजा ही यदि मेरा हो जाए तो ये बाजार तो अपने आप हमारी हो जाएगी। वैसे ही ये संसार भी एक बाजार है मेरे भाई बहन। हम संसार में एक एक चीज ढूंढते हैं, ये पसंद है ये मिल जाए, ये पसंद है ये मिल जाए, ये अच्छा लगा ये मिल जाए, ये अच्छा। भगवान चेयर डाल के, कुर्सी डाल के बैठा, देखो अरे देखो मैंने इतनी सुंदर बाजार लगाई, बाजार में मैं भी बैठा हूं। ये संसार के लोगों की बुद्धि तो देखो, माया ने इनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है। ये लोग संसार की चीज मांगते फिरते हैं, भिखारी बने घूम रहे हैं। किसी दिन अगर तुमने मुझे मांग लिया तो इस संसार में भिखारी बनने की जरूरत नहीं होगी, फिर ये संसार ही तुम्हारा। इसलिए इस संसार में संसार से
संसार को मत मांगो, मांगना है तो इस संसार में संसार के लगाने वाले मालिक को मांग लो, आपको कुछ और मांगने की जरूरत। अर्जुन बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद कोई मेरी शरण में आता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा। इतने सुंदर सुंदर प्यारे श्लोक है ना मेरे भाई बहन, मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा, दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। श्लोक देखिएगा, बोले इस संसार में ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो इस संसार में समत्व की दृष्टि से सबको देखता हो, जिसकी दृष्टि वासुदेव में हो गई हो। जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसी दृष्टि का महात्मा मिल जाए इस संसार में बहुत दुर्लभ है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र में निष्णात, परंपरा में पारंगत गुरु मिल जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा गुरु मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। ऐसा महात्मा इस संसार में दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है उसको मैं वैसे ही भजता हूं। ध्यान दीजिए, आप ही भगवान को नहीं भजते, भगवान भी आपको भजते हैं। यो यो, श्लोक नंबर 21, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम यो विददाम्यहम्। जो जहां जैसी श्रद्धा रखता है मैं उसकी श्रद्धा को वहां पूरा करता हूं। अगर कोई पीपल के वृक्ष में श्रद्धा रखता है तो उसकी श्रद्धा वहां पूरी करता हूं। कोई कुछ नहीं, एक पत्थर पे लाल रंग रंग के सिंदूर चढ़ा के वहां भी पूजा करना शुरू कर दे, उसकी मनोकामना उस पत्थर से भी मैं पूरी करवा देता हूं। ये कृष्ण का वचन है। इसलिए ध्यान रखिए, भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति विविध उपासना पद्धति का पोषण इस श्लोक से करता है। इसलिए कोई कहीं भी पूजा कर रहा है वो अनुचित नहीं है। भगवान कहते जो जहां श्रद्धा करेगा उसकी श्रद्धा को मैं वहां पूरा करूंगा। वो पत्थर को मनोकामना पूरी नहीं करता, पीपल मनोकामना पूरी नहीं करता, बरगद मनोकामना पूरी नहीं करता, बोले फिर बोले उसके पीछे बैठकर मैं उसकी इच्छा को पूरी करता हूं। सातया श्रद्धया युक्त, लेकिन शर्त क्या है, बोले श्रद्धा से युक्त होने पर। फिर कहते हैं अर्जुन एषां त्वन्तगतं पापम, श्लोक नंबर 28, जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जो पुरुष निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने पाप कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, मुझे सब प्रकार से भजते हैं, वो लोग जरा मरण को पार करके अंततो गत्वा मुझे प्राप्त करते हैं। और हे अर्जुन, श्लोक नंबर 30 का पाठ करेंगे, मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। साधि भूतादिदैवं मां, साधि भूतादिदैवं मां, साधि यज्ञं च ये विदुः, साधि यज्ञं च ये विदुः, प्रयाण काले कि च मां, प्रयाण काले कि च मां, ते विदुर्युक्त चेतसाम्। अर्थात जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए इस संसार को त्याग करते हैं, अंततो गत्वा मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्थात इस संसार को छोड़ते समय, मृत्यु के समय मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। यही क्या है, ज्ञान के सहित विज्ञान है। याद रखिएगा, संसार का अंतिम विज्ञान यही है कि प्रयाण काले मनसा चलेन।
जिस समय प्रयाण काल हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद आपका नाम स्मरण करते। मैं कहां पे रहूं? बोले बंसी का वट हो, यमुना का तट हो और सांवरिया निकट हो, तब प्राण तनु से ऐसी स्थिति हो, तब उसका भाव क्या निकल कर आता है? बोले ऐसा कर जीव मुझे ही प्राप्त करता है, फिर वो अंततो गत्वा इस संसार में लौट कर कभी नहीं आता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल हम लोग 8वां अध्याय